में माननीय उच्च न्यायालय ने अब हमारी विभिन्न मांगों के बारे में तीसरी कर ली है, जबकि एफआईआर दर्ज होना एक विधिक प्रक्रिया है। माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन फिर थपथपाने की कोशिश कर रहा है कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी, जो भी एफआईआर 1 महीने के बाद में दर्ज हुई है। और जो आज आप खुशी बता रहे हो वो कोई खुशी नहीं थी, और ये जो वर्तमान में दिन चल रहे हैं वो हमारे लिए कोई खुशी के दिन नहीं है। यही हत्या करने लग गए तो आम जनता इनसे क्या उम्मीद करेगी। अगर हाईकोर्ट एफआईआर के बारे में इतना सजग और जागरूक होता तो हमारे पहले दिन ही एफआईआर दर्ज की जाती। दिन पूरे हो चुके हैं, जयपुर की अदालतों का काम बंद पड़ा है। उधर ठीक 14 दिन से राजस्थान की सभी अधीनस्थ न्यायालयों का काम बंद पड़ा है। कारण सुभाष मेहरा को इंसाफ का आंदोलन, राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। जयपुर के सेशन कोर्ट के गेट नंबर 2 के ऊपर बनी पार्किंग के ऊपर 10 से 5 बजे तक ये लोग यहाँ आते हैं, जिसको सत्याग्रह भी बोल रहे हैं, सामूहिक अवकाश भी बोला जा रहा है, हड़ताल और आंदोलन का भी नाम दिया जा रहा है। हालांकि 6 मांगों में से एक मांग, जो पहली मांग थी, एफआईआर दर्ज जज साहब के नामजद होनी चाहिए, वो एफआईआर 751/2022 पुलिस थाना भागरोटा राजधानी जयपुर के अंदर दर्ज हो चुकी है। हालांकि जांच एसीपी बगरू को सौंपी गई है। बाकी की हम आज बात करेंगे, क्योंकि इस धरना स्थल पर काफ़ी खुशी देखने को मिली थी। अभी हमारे साथ कर्मचारी नेता सुरेंद्र नारायण जोशी, राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले को, हड़ताल को कब तो खत्म किया जाएगा और कब जनता का काम सुचारू होगा, कब अदालतें खुलेंगी, और आज किस तरह की इन्होंने यहाँ पर धरना स्थल पर एक खुशी मनाई थी, उसके बारे में बात करेंगे। सुरेंद्र नारायण जोशी, 26 दिन हो गए, पूरे काम बंद पड़ा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, आप काम पे कब लौटोगे? हमारी मात्र 26 दिन बाद में, 1 महीने बाद में एफआईआर दर्ज हुई है। जो एफआईआर दर्ज करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने अब हमारी विभिन्न मांगों के बारे में तीसरी कर ली है, जबकि एफआईआर दर्ज होना एक विधिक प्रक्रिया है। और बहुत ही खेद का विषय है कि हम 30 तारीख को भी माननीय उच्च न्यायालय से मिले थे। उसमें माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन के द्वारा हमें पूर्णतः आश्वस्त करके जोधपुर से यह कहकर भेजा गया था कि कल आप कमिश्नर साहब से जयपुर में मिल लीजिए, आपके जो एफआईआर की मांग है वो पूरी हो जाएगी। जो एफआईआर हमने उनको कहा कि भी आप रिटर्न में कोई आदेश नहीं देंगे तब तक यह मांग पूरी नहीं होगी। तब उन्होंने हमारे को यह कहकर वहाँ से डरका दिया कि आप उच्च न्यायालय की कलम की ताकत को नहीं पहचानते। हमारी उच्च न्यायालय की कलम की ताकत आपने देखी नहीं अभी तक। एक बार आप यहाँ से जाइए और आपकी कल एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जो कलम की ताकत का एहसास भी चाहे पुलिस प्रशासन ने कराया हो, चाहे आम जनता ने कराया हो, चाहे हमने कराया हो, एक विधिक प्रक्रिया के तहत अविलंब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जो माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन के द्वारा कहने के बावजूद भी 12 दिन बाद में एफआईआर दर्ज हुई है, और इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन फिर थपथपाने की कोशिश कर रहा है कि हमने एफआईआर दर्ज करा दी, अब आप काम पर लौट जाओ। मैं माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को अवगत करवा चुका हूँ। एफआईआर किसने करवाई? एफआईआर दर्ज जो परिवारजनों ने शुरुआत में दी थी, उसी की हमारी मांग थी कि जो हूबहू मजमून हमने पेश किया है उसी के अनुरूप नामजद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो भी एफआईआर 1 महीने के बाद में दर्ज हुई है। आज एफआईआर दर्ज हो गई, इसके लिए आज खुशी मनाई गई थी। तो सवाल ये है कि आपकी आंशिक जीत हुई थी, उस आंशिक जीत को लेकर जो एक खुशी का माहौल जैसा कि देखने को मिला था, तो क्या था आज बताएं? सर, आज मात्र एफआईआर दर्ज होना, एफआईआर दर्ज कल ही हो चुकी थी। आज हमारे समस्त जिलाध्यक्षगण की यहाँ पर मीटिंग थी कि हमारी विभिन्न जो कॉमन समस्याएं हैं उसके बारे में भी अभी तक हाईकोर्ट ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। और जो आज आप खुशी बता रहे हो वो कोई खुशी नहीं थी। हमने मात्र उच्च न्यायालय प्रशासन की आँख खोलने के लिए माता जी का जागरण के हिसाब से भजन
भजन कीर्तन किए थे और मंगलवार होने के कारण धार्मिक आस्था रखते हुए हमने हनुमान जी का भी भजन कीर्तन किए थे, ना कि हमारा कोई खुशी मनाने का उद्देश्य था। और ये जो वर्तमान में दिन चल रहे हैं वो हमारे लिए कोई खुशी के दिन नहीं है। हमारा साथी हमारे से बिछड़ा है, जिसकी हत्या की गई है। अब तो सर्व जगत में जग जाहिर हो चुका है कि न्यायाधीश जो दुनिया को न्याय देते हैं वो ही यही हत्या करने लग गए, तो आम जनता इनसे क्या उम्मीद करेगी। उसके बाद भी हमारी जो अन्य मांगे हैं विभिन्न, अगर हाईकोर्ट चाहता है कि हम काम पर लौट जाएं तब आप पर विचार किया जाएगा आपकी विभिन्न मांगों पर। हाईकोर्ट चाहता है, एक हाईकोर्ट का 12 तारीख को ये लेटर, हाँ, हाईकोर्ट ने एक लेटर जारी किया है समस्त डीजे राजस्थान, हाँ, जजेस को लेटर जारी किया है। उसमें साफ लिखा है कि आपकी एफआईआर, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरे पे मैं बताऊंगा, ये लेटर जारी हुआ है कल। इसमें साफ कहा है कि आपकी सुभाष मेहरा की एफआईआर दर्ज हो गई है और आपको काम पे लौटना चाहिए, और अगर नहीं लौटते हैं तो डीजे को डायरेक्शन दिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए। अगर हाईकोर्ट एफआईआर के बारे में इतना सजग और जागरूक होता तो हमारे पहले दिन ही एफआईआर दर्ज की जाती। 30 तारीख के बाद में मुलाकात करने के बाद में भी विगत 12 दिनों के बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है, और उस पर हाईकोर्ट ये कहता है कि आपकी प्रमुख मांग है जो हमने पूरी कर दी। हाईकोर्ट के कहने से एफआईआर दर्ज हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमारी विभिन्न मांगे हैं जो भी तो पूरी करें। हमारे कर्मचारी जो अवकाश पर चल रहे हैं, आज 26 दिनों से जयपुर मुख्यालय पर कर्मचारी अवकाश पर चल रहे हैं। 12 दिनों से हमारे पूरे राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। उनके CLPL या जो भी उपलब्ध अवकाश हो उसके बारे में हाईकोर्ट को हमने कहा था कि कॉल ऑफ हमारी जब ही होगी जब आप हमारे CLPL या उपलब्ध अवकाश अथवा एडवांस PL स्वीकृत करेंगे, और हमारे साथ में DLSA के कर्मचारी, रालसा के कर्मचारी, MSCT के कर्मचारी, सिस्टम ऑफिसर, कोर्ट मैनेजर और समस्त कर्मचारी हमारे साथ में है, तो इनका अवकाश का आदेश अलग से निकाला जाए। दूसरा हमारी ये मांग थी, प्रमुख मांग में, कि अभी हमारे इस स्ट्राइक के बाद में जो माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा किसी भी जिलाध्यक्ष, किसी भी यूनियन के पदाधिकारी या किसी भी सक्रिय सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, या उनका दुर्भावनापूर्वक किसी प्रकार का अंतर जिला स्थानांतरण या विभागीय कार्रवाई नहीं खोली जाए। तीसरी हमारी ये मुख्य मांग थी कि हमारे 1000 से 1500 कर्मचारी आज 5-5 सालों से अधिक समय हो गया है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, और वो आवेदन पत्र वहाँ पर हाईकोर्ट में लंबित पड़े हैं। उन पर हाईकोर्ट इन तीनों बिंदुओं हैं, और हम मात्र हाईकोर्ट से यही चाहते हैं कि कम से कम आप हमारे ये 3 वो मुख्य मांगे हैं। हमने आज भी हाईकोर्ट को आज एक लेटर जारी करके भी इन 3 मांगें एवं सुभाष मेहरा की अनुकंपा नियुक्ति, 50 लाख का मुआवजा और जो बस्ता प्रथा है और CBI की जांच है, इन पर भी आप सकारात्मक रुख अपनाते हुए कोई रिटर्न में कार्रवाई करते हैं। हाईकोर्ट हमें दिलासा देता रहा है कि नई भर्ती होगी तब करेंगे। नई भर्ती कैसे होगी जब आप RDS की भर्ती पर ईयर कैलेंडर के अनुसार कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की भर्ती करने में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप इस पन्ने को नहीं मानोगे क्या? जो दिनांक अगर हाईकोर्ट का सकारात्मक रुख रहता तो दिनांक 12/12/2022 को माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन, जिसमें माननीय रजिस्ट्रार जनरल साहब के हस्ताक्षरों से साइन करके जारी किया हुआ है, तो अगर सकारात्मक रुख होता हाईकोर्ट का तो इस प्रकार के आदेश जारी करके कर्मचारियों के आंदोलन को दमनकारी पूर्वक नीति से कुचलने का कुत्सित प्रयास है और मात्र कुछ नहीं है। फाइनली आप कब तक बैठे रहोगे, क्योंकि जनता भी अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही है? हमारा कोई दुर्भावना नहीं है, हमें भी पता है कि आम जनता इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हो रही है और वर्कलोड भी बढ़ रहा है, जो भी हमें ही पूर्ण करना है। लेकिन इस 12/12/2022 की राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ घोर निंदा करता है और माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से आग्रह करता है कि दिनांक 12/12/2022 का जो माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया है उसको रिवोक किया जाए। 12/12/2022 को जो हाईकोर्ट प्रशासन ने लेटर जारी किया था उसको रिवोक करने का इनका साफ कहना है कि इस लेटर को रिवोक किया जाए। हालांकि मामला इंटरनल न्यायपालिका का है,
हम इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक सुभाष मेहरा की सारी मांगें FIR के बाद जो 5 मांग और थी वो पूरी मानी जानी चाहिए। इसके अलावा इनकी जो विभागीय और जो इन्होंने जांच मांग बोली हैं उनकी भी पूरी, अब कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे साथ। आज के पत्र में हमने और भी उल्लेखित की है कि ये 3 मुख्य मांगे तो आप मान लो, अगर हाईकोर्ट का पॉजिटिव रुख होता तो इस प्रकार के आदेश जारी नहीं करता। हमारा सभी जिलाध्यक्षों की सहमति से आज यह निर्णय किया गया है, जब तक हमारी सुभाष मेहरा से संबंधित एवं ये आज के पत्र में वर्णित हमारी 3 मुख्य मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक संपूर्ण प्रदेश में सामूहिक अवकाश व धरना जारी रहेगा। हड़ताल, धरना, सामूहिक अवकाश अभी खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि जारी रहेगा, ऐसा कहना है राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।